नमस्ते छात्रों। हम अपनी इस अवधि में रडार नामक पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, हेनरिक हर्ट्ज ने क्या पता लगाया था? हेनरिक हर्ट्ज ने क्या पता लगाया था? उत्तर है, हेनरिक हर्ट्ज ने पता लगाया था कि रेडियो तरंगे ठोस वस्तुओं से भी परावर्तित हो सकती है। क्या? रेडियो तरंगे ठोस वस्तु से भी परावर्तित हो सकती है। इसके बारे में हेनरिक हर्ट्ज ने पता लगाया था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, टेलीमोबिलोस्कोप क्या था? टेलीमोबिलोस्कोप क्या था, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर है, टेलीमोबिलोस्कोप वह यंत्र है जिसकी सहायता से सुदूर धातु वस्तुओं की उपस्थिति व उसकी दूरी का पता लगाया जा सकता है। इसका आविष्कार जर्मन क्रिश्चियन हुल्समायर नामक वैज्ञानिक ने किया था। 23 सितंबर 1904 को उन्हें प्रथम संपूर्ण रेडियो एप्लीकेशन के लिए, जिसे उन्होंने टेलीमोबिलोस्कोप नाम दिया, ब्रिटिश पेटेंट मिला। ठीक है, इस तरह इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1934 का वर्ष इस दिशा में महत्वपूर्ण किस प्रकार रहा? 1934 का वर्ष इस दिशा में महत्वपूर्ण किस प्रकार रहा? उत्तर है, रडार की खोज व इसके अनुप्रयोग की दिशा में 1934 का वर्ष महत्वपूर्ण था। इस वर्ष संपूर्ण रडार सिस्टम उभरकर विश्व के सामने आ गया। अमेरिका के वैज्ञानिक रॉबर्ट एम पेज ने दिसंबर 1934 में इसका प्रदर्शन कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, रॉबर्ट एम पेज ने इस क्षेत्र में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया? उत्तर है, रॉबर्ट एम पेज ने सबसे पहले 1934 में संपूर्ण रडार सिस्टम का प्रदर्शन किया था। बाद में 1943 में उन्होंने मोनोपल्स तकनीक पर आधारित रडार को विकसित किया, जो आगे आने वाले बहुत वर्षों तक इसी तकनीक पर क्रियाशील रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध काल में रडार की उपयोगिता क्या है? युद्ध काल में रडार की उपयोगिता क्या है? युद्ध काल में रडार की उपयोगिता बढ़ जाती है। रडार की तरंगे जासूसी का काम करती है। रडार शत्रु के वायुयान, जहाज या रॉकेट की पूर्ण सूचना दे देते हैं। उस सूचना के आधार पर युद्ध की रणनीति तैयार की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, शांति काल में रेडियो तरंगे का सूचना देती रही। क्या सूचना देती रही? शांति काल में रेडियो तरंगे क्या सूचना देती रही? ठीक है, इसका उत्तर है, शांति काल में शांति काल में किस तरह युद्ध जो है किस तरह सूचना देती रही। शांति काल में यही तरंगे आंधी, तूफान, मूसलाधार बारिश, सुनामी आदि की पूर्व सूचना देती रही। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न है, रडार की कार्य पद्धति पर एक अनुच्छेद लिखिए। रडार किस तरह कार्य करता है, इस पर क्या करना है? एक अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं कि रडार में एक यंत्र ट्रांसमीटर लगा होता है जो रेडियो तरंगों को बाहर भेजता है। उन्हीं रेडियो तरंगों की सहायता से वस्तुओं की दूरी, दिशा तथा स्थिति का पता चलता है। ये तरंगे लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ट्रांसमीटर से बाहर निकलती है। ट्रांसमीटर से निकलकर ये तरंगे अपने लक्ष्य से टकराकर तुरंत उसी दिशा में लौट आती है। रडार का एंटीना इन्हें ग्रहण कर लेता है। रडार में एक पर्दा लगा होता है। एंटीना द्वारा ग्रहण की गई रेडियो तरंगे इस वस्तु से टकराकर लौटती है। उसकी छाया रडार के पर्दे पर बन जाती है। तरंगों ने किस गति से और कितने समय में आने जाने का सफर पूरा किया, उसी आधार पर वस्तु की दूरी का पता लगाया जाता है। ठीक है, आगे तीसरा है,
प्रस्तुत पाठ में से जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं चुनकर लिखिए। प्रस्तुत पाठ में जो आए हुए शब्द बहुत सारे जातिवाचक है और व्यक्तिवाचक है। वैसे कुछ जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को चुनकर हमें लिखना है। ठीक है, यह कार्य क्या करना है, आपको करना है। बहुत सारे शब्द है, उनमें से जातिवाचक को अलग करके लिखना है और व्यक्तिवाचक को अलग करके लिखना है। लगभग 15 संज्ञाओं को लिखना है। जातिवाचक संज्ञा 15 और व्यक्तिवाचक संज्ञा 15 लिख लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। किस बारे में दिया गया है, यहाँ पे देखिए। जर्मन क्रिश्चियन हेलसमस ही प्रथम वैज्ञानिक है जिन्होंने रेडियो तरंगों का उपयोग सुदूर धातव वस्तुओं को उपस्थित का पता लगाने के लिए किया है। द्वितीय युद्ध के पहले से अनेक देशों के वैज्ञानिक इस दिशा में अनुसंधान कर रहे हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में मोटे छपे शब्द संख्यावाचक विशेषण है। द्वितीय और प्रथम, ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे विशेषणों के बारे में दिया गया है। निश्चय संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद है। अंक बोधक संख्यावाची विशेषण, क्रम बोधक संख्यावाची विशेषण, आवृत्ति बोधक संख्यावाची विशेषण, समूह बोधक संख्यावाची विशेषण और प्रत्येक बोधक संख्यावाची विशेषण। और सेकंड ख है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। इससे किसी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है, जैसे कई, कुछ, अनेक, बीसियों, सैकड़ों, लाखों, बहुत सारे आदि। नीचे लिखे वाक्यों में संख्यावाची विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद का नाम लिखिए। ठीक है, नीचे जो वाक्य दिए हैं उसमें से जो संख्यावाची विशेषण शब्द है उनको अंडरलाइन करना है और उनका भेद लिखना है। पहला कौन सा है, 1934 में संपूर्ण रडार सिस्टम उभर कर विश्व के सामने आ गया। 1934 में संपूर्ण रडार सिस्टम, यहाँ पे संपूर्ण जो शब्द है यह क्या है, संख्यावाची विशेषण है। इसमें अनिश्चय संख्यावाची विशेषण है संपूर्ण। यहाँ पे ये क्या है, समूह बोधक निश्चित संख्यावाची विशेषण। संपूर्ण जो शब्द है वह समूह बोधक, संपूर्ण यानी कि पूरा, पूरा का पूरा, सब कुछ मिलाकर जो संपूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे यह समूह बोधक निश्चित संख्यावाची विशेषण है यह। अगला है 1922 में 2 अमेरिकी नेवी के शोधकर्ताओं ने इस क्षेत्र में काफी काम किया। यहाँ पे 1922 में 2 अमेरिकी, यहाँ पे दो जो शब्द है यह क्या है, विशेषण है। यह अंक बोधक, यहाँ पे अंक है, जो यह अंक बोधक निश्चित संख्यावाची विशेषण है। अगला है ट्रांसमीटर से निकलकर ये तरंगे अपने लक्ष्य जैसे जहाज, विमान या कोई स्थिर वस्तु आदि से टकराकर तुरंत उसी दिशा में लौट आती है। इसमें क्या है, काफी जो है यह क्या है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। काफी शब्द यह अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। अगला है रडार के आविष्कार से मनुष्य को अनेक लाभ हुए हैं। यहाँ पे रडार के वस्तुओं से अनेक लाभ हुए हैं। यहाँ पे रडार नहीं है, यहाँ पे अनेक जो है यह क्या है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। नेक्स्ट है 5th वन। ये तरंगे लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ट्रांसमीटर से बाहर निकलती है। ये तरंगे है यह 3 लाख किलोमीटर, जो 3 लाख किलोमीटर है यह क्या है, निश्चित संख्यावाची विशेषण है।